जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप लोगों ने आकांक्षा का एग्जाम दे दिया, अब आप लोगों के दिमाग पे एक सवाल था कि सर कितने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोग आकांक्षा का जो बेड़ा है वो पार कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग कट ऑफ मार्क्स पे बात करेंगे कि आखिर कितना मार्क्स छोड़ो, आप कितना परसेंट लाओगे कि आपका क्या होगा, आकांक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। इस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वाले पूरे के पूरे वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है और मजेदार है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को ए से लेके जेड तक देखते हो, यानी कि शुरुआत से लेके लास्ट तक देखते हो, तो जितने भी डाउट्स आपके मन में सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको यह पता होगा कि आकांक्षा में 3 स्ट्रीम पे आपका एग्जाम हुआ। एक तो आपका मेडिकल में, एक इंजीनियरिंग में और तीसरा क्या था आपका वकालत में। तो ये जो तीनों के तीनों है, या डॉक्टरी का मैं बात करूं, या मैं बात करूं अभियंता का बात करूं, या मैं वकालत का बात करूं, तो 3 स्ट्रीम में आपका एग्जाम हुआ था। और आपको पता होगा कि ये जो एग्जाम हुआ इसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपने क्या करा कि 160 नंबर का आपने एग्जाम दिया था। कितना नंबर का? 160 नंबर का एग्जाम दिया था। चाहे आप मेडिकल का बात कर लो, इंजीनियरिंग का बात कर लो, या आप वकालत का बात कर दो, आपने 160 नंबर का आपने एग्जाम दिया था। जिसमें अगर देखा जाए तो अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और एमएटी मैथ और साथ में आपका बायो एक पढ़ना था। और इस पे आपको क्या था, इस पे आपको पढ़ना था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और आपको एक क्या पढ़ना था, एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और आपको एक मैथ पढ़ना था। अगर आप वकालत लिए हो तो आपको पता होगा कि आपको जीएस पढ़ना था, आपको जीके पढ़ना था, आपको इंग्लिश पढ़ना था, और साथ साथ में एमएटी यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ना था। तो यानी कि सब में 40-40 मार्क्स का आपका एग्जाम था। जीएस से 40, जीके से 40, यानी कि चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया 160 का, और इसका आपने कितना दिया 160 का, और इसका भी आपने कितना दिया 160 नंबर का आपने एग्जाम दिया। तो यानी कि 160 नंबर में से अब सवाल था कि कितना नंबर लाया जाए कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं नंबर पे तो मैं नहीं बात करूंगा, नंबर के लिए मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं बात करता हूं कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने जो भी एग्जाम दिया है, किसी भी कैटेगरी में आपने एग्जाम दिया है, तो इस एग्जाम में आपके मोस्टली केस में कैटेगरी वाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमएल रैंक, क्या बोलते हैं, आपका जो एडमिशन होगा वो सीएमएल रैंक के आधार पे होगा। यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपकी जो कास्ट है, आप वो किस कास्ट पे आते हो, उसके आधार पे आपको सीटें जो है मिलने वाली हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आप BC1 कैटेगरी के हो, आप BC2 कैटेगरी के हो, ST कैटेगरी के हो, या आप SC कैटेगरी के हो, आप जिस भी कैटेगरी में हो उस हिसाब से क्या मिलेगा, आपको परसेंटेज लाना 160 में से कितना नंबर लाना है, और उसके बाद से क्या होगा, आपको आपका सीट जो है मिलेगा आकांक्षा 40 पे। तो अब वो सवाल ये रहा कि सर बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैं तो ST SC से बिलोंग करता हूं, या मैं BC1 BC2 से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। तो आप उस समय जनरल कैटेगरी पे ही आओगे। यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास बन नहीं सकता, या जिसके पास नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे जनरल में ही आते हैं। एक बात जान लो, अब BC1 BC2 जिसका है तो वो तो है भाई। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि एक तो क्या होगा कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा उसका तो होगा ही होगा, लेकिन बात हम लोग करेंगे कि जो सबसे कम नंबर आएगा, कितना कम नंबर पे मुझे सीटें मिल जाएंगी। तो अगर ऐसा देखा जाए माय डियर फ्रेंड कि अगर आप मेडिकल स्ट्रीम पे देखोगे, और ये मैं बात कर रहा हूं 2022 के रिजल्ट का मैं बात कर रहा हूं, अगर 2022 का रिजल्ट का अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा जो जनरल कैटेगरी से मेडिकल स्ट्रीम में अप्लाई किया था, सबसे ज्यादा उस बच्चे ने 90.63% स्कोर किया। यानी कि 160 नंबर में से 160 नंबर पूरा का पूरा था, तो उसमें से कितना परसेंट अंक लाया, तो 90.63% वो बच्चा अंक लाया, और उसको क्या मिल गया, तो उसको मेडिकल स्ट्रीम मिला, जो बच्चा जनरल कैटेगरी में था।
अब मेडिकल स्ट्रीम में जो बच्चा BC1 कैटेगरी के था उस बच्चे ने 91.25% अपना रैंक किया, यानी कि 160 नंबर का उसने 91.25% लाया और उसको BC1 कैटेगरी से उसको मेडिकल स्ट्रीम मिला। और कोई बच्चा अगर BC2 कैटेगरी में आया है तो उस बच्चे ने 88.75% उसने मार्क्स करा और उसको क्या मिल गया, मेडिकल स्ट्रीम मिला था। और अगर आप देखोगे ST में तो 84.75% यानी कि 160 नंबर का 84.75% उस बच्चे ने स्कोर करा और उसको क्या मिला, उसको मेडिकल मिला। और उसी तरह ST SC कैटेगरी का जो बच्चा था उसने 82.5% स्कोर करा सबसे ज्यादा और उसको क्या मिला, मेडिकल मिला। यानी कि आप देखोगे तो अगर देखो दो तरीके का फाइट होता है, एक वो जिसको सबसे ज्यादा नंबर आएगा और एक वो जिसको सबसे कम नंबर आएगा। तो अगर मैं ओवरऑल में बात करूं, अगर जो आपका जो परसेंटेज रहेगा यानी कि आपके सिलेक्शन का जो परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 90 से लेके 65% के बीच में अगर आपका है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने 2023 का अगर आपने एग्जाम दिया है या 2023 का आपने एग्जाम दिया है और आपका जो पासिंग परसेंट होगा वो कितना रहना चाहिए, 65% से लेके 90% के बीच में अगर आपका है तो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन जो है आकांक्षा में हो जाएगा। यानी कि मैं अगर नंबर वाइज बात करूं तो आपने 160 नंबर का आपने एग्जाम दिया तो 160 का अगर मैं 90% निकालूं माय डियर फ्रेंड तो 16 नमा कितना होता है, देखो 6 नम 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 के 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। यानी कि अगर 160 में से अगर आप 144 नंबर लाओगे सबसे अधिक जनरल कैटेगरी में तो आपका एडमिशन आकांक्षा में मेडिकल स्ट्रीम में क्या होगा, पक्का हो जाएगा। वही अगर बात किया जाए 65% का तो 160 में इसका अगर 65% निकाला जाए माय डियर फ्रेंड तो देखोगे तो कितना हो जाएगा, मैं करता हूं देखो 1 0 1 0 यहां से कट गया, मैं काटूंगा 5 से तो 5 दूना 10 और 5 1 के 5 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 तो 13 का पढ़ा 8 बार। तो ऐसे करते हैं देखो 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 8 1 8 9 1 10 यानी कि 104 नंबर। तो यहां पे समझना कि अगर आप देखोगे, अगर गौर से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 144 नंबर 144 नंबर से लेकर कितना लाना पड़ेगा, 104 नंबर तक अगर आप लेके आते हो तो आपका जनरल कैटेगरी में मेडिकल स्ट्रीम में क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही बात किया जाए देखो 144 नंबर बहुत ज्यादा होता है, 160 में से 144 नंबर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ऑन एवरेज देखा जाएगा तो अगर आप 140 नंबर भी लेके आते हो ना माय डियर फ्रेंड तो भी आपका सिलेक्शन जो होगा आराम से हो जाएगा। और BC2 में देखो जनरल कैटेगरी से BC2 में बहुत कम फाइट होता है क्योंकि जनरल कैटेगरी में ऐसा सारे बच्चे जिन जो जनरल में आते हैं है ना, जो जैसे ब्राह्मण हो गया, मिश्रा हो गया है ना, ये सारे क्षत्रिय हो गया, ये सारे कास्ट के आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे उसमें जाके घुस जाते हैं जिनका जाति आवासी नहीं बना है वो BC1 BC2 में। तो जनरल कैटेगरी का ऑलरेडी ज्यादा फाइट होता ही है। तो अगर 140 से लेके 104 नंबर के बीच में अगर कोई बच्चा लाएगा तो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि उसका सिलेक्शन होगा किसमें, जनरल कैटेगरी में। वही बात किया जाए BC1 कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो देखो 91% बहुत ज्यादा है, अगर 90% भी लाते हो तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यानी कि 144 नंबर से लेकर देखो 60%, यानी कि अगर मैं देखा जाए तो 160 का अगर मैं 160 नंबर का अगर मैं 60% निकालूंगा माय डियर फ्रेंड तो कितना होगा, देखो 16 का पड़ा 6 बार तो 6 छक 36 के 6 हाथ में कितना रहा 3, 6 के 6 7 8 9 यानी कि 96 नंबर। यानी कि 144 से लेकर अगर 144 से लेकर अगर 144 नंबर से लेकर 96 नंबर के बीच में कोई BC1 का बच्चा अगर लाता है तो उसका सिलेक्शन आराम से होगा। और BC2 में क्या होता है, BC1 से थोड़ा कम नंबर लाएगा बच्चा तो सिलेक्शन आराम से होगा। तो मैं सबसे ज्यादा ही नंबर को मैं पकड़ के चलूंगा, यानी कि 144 नंबर की जगह मैं इसको कितना कर दूंगा कि अगर आप 140 नंबर से लेकर 96 नंबर तक के बीच में लाओगे तो आपका BC2 कैटेगरी में आराम से आपका मेडिकल स्ट्रीम आपको मिल जाएगा। वही बात किया जाए ST और SC में तो देखो 84% है तो 84 को मैं 85% लगभग मान लेता हूं। तो अगर आप देखोगे अगर मैं 160 का 85% निकालूंगा माय डियर फ्रेंड तो देखो गौर करके कितना हो गया 5 दूना 10
और 17 पचे 85 और 2 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। तो 8 ही सत्ती कितना हो गया 56, 56 के साथ 56 के 6 हाथ में कितना रहा 5, 8 एक 8 9 10 11 12 13 136 नंबर। यानी कि आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा स्टेट एसटी कैटेगरी में 136 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर मैं सबसे कम नंबर का बात करूं तो 160 का अगर मैं 55% निकाल देता हूं माय डियर फ्रेंड, तो गौर करना 11 पचे 55 2 इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा 8, यानी कि 88 नंबर। यानी कि आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा 136 नंबर लाना है और सबसे कम का मैं बात करूं तो केवल आपको 88 नंबर लाना है। किसमें मैं एसटी एससी कैटेगरी का बात करूंगा, और एससी में थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा कम मतलब क्या 1-2 नंबर का कम का बात होगा। यानी कि 135 नंबर से लेकर अगर आप 88 नंबर लाते हो 160 में से, तो आपका एससी कैटेगरी में क्या होगा, आपका मेडिकल स्ट्रीम आराम से मिल जाएगा। तो ये तो मेडिकल स्ट्रीम का बात था। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इंजीनियरिंग का। तो देखो 92% है, यानी कि हम लोग थोड़ा देखो, हमें इसी के बिहाफ पे मैं पूरा का पूरा बात करूंगा, क्योंकि लगभग चीजें जो होती है आपको सेम देखने के लिए मिलता है। यानी कि 140 नंबर से लेकर, गौर कीजिएगा, 140 नंबर से लेकर अगर आप 104 105 नंबर तक लाओगे तो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आराम से मिलेगा। क्योंकि इस साल का 2022 का जो सबसे हाईएस्ट जो नंबर गया था, जो परसेंटेज गया था, वो 92.5% गया था। सबसे कम कितना था 65%। और ये हर साल 65% से ही बच्चों को उठा लेता है। तो 65% यानी कि 104 नंबर से 140 नंबर से लेकर 104 नंबर के बीच में अगर आप हो जनरल कैटेगरी में, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा और आपको आराम से क्या होगा, सीट मिल जाएगा। वही बात की जाए BC2 में, तो देखो सबसे ऊपर का ही मैं पकड़ के चलता हूं, यानी कि 140 नंबर तो लाना ही लाना है, क्योंकि जनरल्स के साथ अगर फाइट कर रहे हो तो। और 60% का मैं बात करूं तो आपको कितना लाना है, और 96 नंबर लाना है। यानी कि 140 से लेकर अगर आप 96 नंबर के बीच में अगर आप किस पे आते हो, BC1 कैटेगरी में आते हो, तो आपका आराम से क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात किया जाए हम लोग इसमें, तो देखो लगभग BC1 BC2 सेम रहता है, यानी कि 140 नंबर लाना ही पड़ेगा और साथ में आपको 96 नंबर और लाना पड़ेगा। यानी कि 140 से लेकर 96 नंबर के बीच में आप लाओगे तो आपका BC2 में आराम से हो जाएगा। तो सबसे अगर मैं देखा जाए ST SC में BC2 और BC1 से भी कम नंबर लाना होता है, यानी कि 136 नंबर सबसे कम लाना, सबसे ज्यादा लाना पड़ेगा लगभग में। और 55% का बात करूं तो लगभग 88 नंबर लाना, यानी कि आप अगर 136 नंबर से लेकर 88 नंबर के बीच में अगर आपका सही हुआ है किसमें, इंजीनियरिंग में, तो आपका आराम से होगा। और एसटी में से थोड़ा सा कम मैं मान लेता हूं, तो थोड़ा सा कम क्या लूंगा मैं, इसी के हिसाब से बात करूंगा, तो आपको इतने नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि 136 से लेकर 88 नंबर के बीच में लाओगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपका आराम से हो जाएगा। तो ये तो बात था। अब बात करते हैं हम लोग क्या कलेक्ट का बात करते हैं। देखो कलेक्ट का अगर मैं बात करूं तो कलेक्ट में ऑलरेडी ही इसमें बहुत कम बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। यानी कि अगर आपका कम से भी कम नंबर आएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि 2022 में केवल 12 या 15 बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था कि कलेक्ट में सफलता हासिल किया था। यानी कि देखो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कम तो कम से कम आपको 55% अंक लाना है अगर आप ST SC में हो। अगर आप ST SC में हो तो सबसे कम 55% आपको नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आप BC1 BC2 में हो तो कम से कम 60% आपको नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आप इस पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो 80 से अबव आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होने के चांसेस आपकी होती है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं 160 नंबर का, तो यानी कि अगर आप देखोगे 90% का भी, अगर मैं सबसे ज्यादा मैं स्कोर का मैं बात करूं कि सारे बच्चे 90% ला रहे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो यानी कि आपको 140 नंबर से लेकर अगर मैं बात करूंगा कितना का 65% का भी अगर मैं बात करूंगा 60 से अबव, तो यानी कि आपको 104 नंबर लाना पड़ेगा। और यहां अगर मैं बात करूंगा 90% ही मैं पकड़ता हूं, यानी 140 से लेकर कितना आपको लाना पड़ेगा, 104 नंबर लाना पड़ेगा। और यहां पे भी देखा जाए तो 140 से लेके आपको लगभग देखा जाए तो कितना लाना पड़ेगा, लगभग देखा जाए तो आपको यहां पे देखो BC1 है तो लगभग 96 नंबर कम लाना पड़ेगा। और सबसे अधिक देखोगे तो 140 नंबर, यानी कि इसके बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा BC1 BC2 में। और इस पे देखा जाए तो कितना होगा, 136 नंबर पकड़ लो सबसे ज्यादा, और सबसे कम अगर देखा जाए तो 55% ही अगर मान जाए तो 88 नंबर, और 136 और ये 88 नंबर, यानी कि लगभग वो देखा जाए तो आपका अगर नंबर 88 से प्लस है,
अगर आप ST/SC में हो और 88 नंबर से अगर आपका प्लस है तो आपका आराम से हो जाएगा। और अगर आप BC1 और BC2 में हो तो सबसे कम 96 नंबर होना चाहिए, सबसे अधिक जितना आप ला पाओगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 104 सबसे कम नंबर लाना पड़ेगा और जितना आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो आपका सबसे जो कम मार्क्स में जो आप बच्चों को उठाता है वो ST/SC में आपको 55%, चाहे आप मेडिकल में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप कलेक्ट में हो। और वही अगर BC2 BC1 में देखा जाए तो लगभग 60% से आपको उठाता है। और यहां पे देखा जाए तो 65%, 60 से 65% किसमें, जनरल में आपको 65% सबसे कम नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 104 नंबर सबसे कम नंबर लाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल मार्क्स था कि अगर आप मेडिकल में हो तो ST/SC में सबसे कम 55% लाना ही होगा, तब मिलेगा सीट। और वहीं देखा जाए BC1 BC2 में तो सबसे कम 60% और जनरल में कम से कम आपको 65% अंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपका आराम सिलेक्शन होगा। और इसमें तो ऑलरेडी कंपटीशन कम होता है, तो फिर भी 55% आपको ST/SC में और 60% आपको BC1 BC2 में और जनरल कैटेगरी में लगभग आपको 65% अंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है आकांक्षा 40 में मैं सारे बताऊंगा। फिर एक वीडियो आएगा जिसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, फिर उसके बाद किस तरह से आपका एडमिशन होगा, किस तरह चीजें, जो भी चीजें आकांक्षा की हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोगों के जो भी भाई और बहन आने वाले समय में आकांक्षा का परीक्षा देगा, उनके लिए मैं स्पेशल आकांक्षा का क्लासेस भी जो है मैं यूट्यूब चैनल पे देने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में जितने भी बच्चों ने आकांक्षा का एग्जाम दिया उनको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कितने नंबर लाएंगे कि आकांक्षा में आराम सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। ज्यादा एक बात मैं बोलूंगा कि हो चुका आगाज रण का, कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, साला जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।